हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर का नेम है अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर और टॉपिक जो चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल में हमने दो चीज़ों पे मोस्टली फोकस किया है। पहला रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और दूसरा टॉपिक था हमारा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। और आज के क्लास का टॉपिक है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल एज होल। टोटल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को किसी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर दिया जाए। पहले वाले में पहला पॉइंट में जब हमने आपको बताया था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में, उसमें दिखा रहा था उस रिएक्शन में अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा था। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल के समान काम कर रहा था। अब इस अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के इस पॉइंट में अल्कोहल को ही हम किसी अदर कंपाउंड में चेंज कर दें तो पहला इसमें पॉइंट आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जैसा वर्ड है वैसा इसका मीनिंग भी है। डिहाइड्रेशन कहते हैं ना, डिहाइड्रेशन हो गया है मतलब लॉस ऑफ वाटर हो गया है। वाटर के क्या बोलना, लॉस होना, वाटर का लॉस हो जाना, उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अल्कोहल से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए, अल्कोहल से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। अब डिहाइड्रेट होने के बाद किस में चेंज होगा, तो डिहाइड्रेट होने के बाद अगर अल्कोहल डिहाइड्रेट होता है तो चेंज होता है एल्कीन में। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है। हाई टेम्परेचर पे इलिमिनेशन और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन जब होता है तो इलिमिनेशन किस फॉर्म में होता है, H2O मॉलिक्यूल निकलता है। अल्कोहल का जब H2O मॉलिक्यूल निकलता है तो हम कहते हैं डिहाइड्रेट हो गया। और डिहाइड्रेट जब हो गया तो चेंज हो गया एल्कीन में। और एल्कीन बनने के लिए हाई टेम्परेचर मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन दिखा रहा है। टेम्परेचर लो कर दें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंट टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर पे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा तो ईथर बनाना शुरू करेगा। तो ये सब कुछ कंडीशन हम रिएक्शन लिख रहे हैं जिसके द्वारा आप जान सकते हैं। डिहाइड्रेशन लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या, डिहाइड्रेशन कैन टेक्स प्लेस, डिहाइड्रेशन कैन takes place, dehydration can takes place in the presence of either in the presence of प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड इसको बोलते हैं जो प्रोटॉन देता है बेटा, प्रोटोनिक एसिड, PROTONIC, प्रोटोनिक एसिड। सच एज, प्रोटोनिक एसिड कौन कौन है कि सच एज HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये सब प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ये सब एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनको हम प्रोटोनिक एसिड बोलते हैं। आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड सच एज HCl, H2SO4, HNO3 are in the presence of alumina, in the presence of alumina। दो चीजों में डिहाइड्रेशन होता है, दो चीजों के प्रेजेंस में, या तो प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में या तो एल्यूमिना के प्रेजेंस में, हीटेड एल्यूमिना के प्रेजेंस में। तो हम पहली बात कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में। पहला प्रेजेंटेशन किसका है, प्रोटोनिक एसिड का। तो फर्स्ट लिखेंगे विथ प्रोटोनिक एसिड, विथ प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड मतलब प्रोटॉन के प्रेजेंस में। प्रोटोनिक एसिड मतलब H2SO4 अगर ब्रेक होगा तो H पर प्लस चार्ज एंड HSO4 पर माइनस चार्ज बनाएगा। अब इसी H प्लस चार्ज के प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे
स्टेटमेंट कुछ और इसमें भी लिख दिया जाए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल in the presence of protonic acid, in the presence of protonic acid, then 2 Gibbs alkene, then 2 Gibbs एल्कीन क्या बनाता है बेटा? एल्कीन बनाता है। समझ में आ रही बात ना, कि देन 2 गिव्स एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए यहां पे कैसे कि यह OH ग्रुप जुड़ा हुआ अल्कोहल है, यह वैलेंसी को हमने खाली छोड़ दिया, हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर दीजिएगा। यहां पे एक OH है, AH है या OH है, या OH और यह H मिल करके बना देंगे, प्रेजेंस किसके प्रेजेंस हो रहा है? तो H पर प्लस चार्ज प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में, यह H और OH मिल के बना देंगे H2O, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C, एल्कीन बन गया। डिहाइड्रेशन होगा कि नहीं हुआ? अल्कोहल से वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, या OH और या H दोनों मिलकर के क्या बना दिए? H2O, तो H2O निकल गया, तो इसका मतलब डिहाइड्रेट हो गया। जैसे बॉडी में कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, तो बॉडी से स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाना, या किसी मॉइस्चर से वाटर का लॉस हो जाना, वही डिहाइड्रेशन है। तो एल्कोहल से वाटर निकल गया तो बन गया क्या? हमारा एल्कीन बन गया। क्लियर है? अब देखिए इसका भी अलग अलग रोल है। प्राइमरी अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर कुछ और होगा, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर कुछ और होगा, टर्शियरी अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर कुछ और होगा। ऐसा क्यों होता है? तो वही बात फर्स्ट चैप्टर वाली कि टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी एल्कीन, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द सेकेंडरी कार्बोकैटायन देन दैट ऑफ द प्राइमरी कार्बोकैटायन। मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन वन स्टेबल है, किसके कंपेरिजन में? सेकेंडरी और टर्शियरी के। सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन से, और टर्शियरी कार्बोकैटायन तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, किसमें? प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपेरिजन में। तो देखते हैं कि CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस चार्ज, प्रोटोनिक एसिड है, टेम्परेचर है 443 केल्विन, 443 केल्विन। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस H2O। मैकेनिज्म आपको खुद समझ में आ जाए होगा, जब आप अल्कोहल बनाए होंगे, एल्कीन से जब अल्कोहल बनाए होंगे तब इसका भी वैसे ही मैकेनिज्म होगा। कैसे? कि इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर ट्रांसफर करेगा H प्लस चार्ज को अपने आप एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और पुनः यह बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटेगा तो इसका हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसका हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ से रिलीज होकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। अब रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू बता ही दे रहे हैं इसको, तो मैकेनिज्म के थ्रू बताएंगे, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, एरो को भी यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। दूसरे जब हम ये मैकेनिज्म बता रहे हैं तो दूसरे स्टेप में लगा रहे हैं कि CH3 CH2 यह मैकेनिज्म है। CH3 CH2 O पर 2 लोन पेयर H एंड प्लस H पर प्लस चार्ज, एक लोन पेयर ट्रांसफर किया, इस प्रोटॉन को जोड़ा, प्रोटोनिक एसिड के प्रोटॉन को जोड़ा, तो जाएगा हमारा CH3 CH2 OH2 पे प्लस चार्ज, OH2 पे प्लस चार्ज। अब यह बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो H2O के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा H2O। अब मिलेगा क्या हमको? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन।
क्या मिलेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, H2O निकल जाएगा। तो अब यह बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जब यह बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो -H पर प्लस चार्ज, जहाँ से हमने प्रोटॉन लाया था उसको वापस कर दिया, तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। क्या मिल गया हमको, एल्कीन मिल गया। अब देखिए तो प्राइमरी अल्कोहल की बात है, सेकेंडरी अल्कोहल की बात हम करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे प्रोडक्ट बनाता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को प्रोडक्ट बनाने के लिए हम देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कितना टेम्परेचर लिखा था हमने, 443 केल्विन लिखा था। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के केस में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में। देखिए यहाँ पे CH3 CHOH एंड CH3, H प्लस चार्ज, टेम्परेचर 440 केल्विन, 440 केल्विन। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, यहाँ पे भी एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे भी जो है किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका हम मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल के केस में CH3 OH CH3 एंड CH3, ठीक है। H प्लस चार्ज, H कौन सा हो जाएगा, प्लस चार्ज, तो H प्लस चार्ज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, टेम्परेचर हो जाएगा 358 केल्विन, टेम्परेचर और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे जो है टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हमारा कम होती जा रही है। क्लियर है। प्रोटोनिक एसिड के साथ क्या बना रहा है, डिहाइड्रेशन के केस में एल्कीन बना रहा है, ठीक है। अब हम टेम्परेचर को चेंज कर दें और प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, इसको मिटा करके हम प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं और टेम्परेचर को कम टेम्परेचर देखते हैं। देखो इसमें टेम्परेचर सब हाई था, 443, 440 और 358 केल्विन, लेकिन अगर टेम्परेचर को कम कर दें तब हमारा रिएक्शन क्या होगा। ये तो हमारा टोटल क्या दिखा रहा है, एलिमिनेशन। ये रिएक्शन कैसा चल रहा था, एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन तो है लेकिन साथ साथ क्या है, एलिमिनेशन है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा था। अब हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व करना है। हमारे पास है प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी एलिफेटिक अल्कोहल CH3CH2OH है। हमने इसके साथ रिएक्शन कराया H प्लस चार्ज पे प्रेजेंस में और टेम्परेचर को हमने कम कर दिया। कितना टेम्परेचर किया, 413 केल्विन, 413 केल्विन पे। जब 413 केल्विन पे इसमें हमने टेम्परेचर को अप्लाई किया तो देखा क्या कि इसकी अमाउंट एक्सेस है। यहाँ पे इसका अमाउंट क्या लेंगे, हम एक्सेस लेंगे। तो जब लेंगे तो यह बना देगा CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2O CH2 CH3, ईथर बना दिया। क्या बना दिया, ये ईथर। कौन सा ईथर है, तो एथॉक्सी एथेन है, एथॉक्सी एथेन बोलते हैं। मतलब टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा दिया। अगर इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में हमने लिया है। इस अल्कोहल का अमाउंट हमने एक्सेस लिया है, इसलिए 2 से रिप्रेजेंट किया है। 2 का मतलब ज्यादा अमाउंट में है। जब हम डिहाइड्रेशन करते थे तो अमाउंट कम था, अब इसमें ज्यादा अमाउंट ले लिए, टेम्परेचर कम कर दिए, तो हमारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे बनाए, थोड़ा भी ध्यान दीजिए कि
CH2 मैकेनिज्म है यहाँ पे भी, मैकेनिज्म है CH3 CH2, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं H एंड प्लस H पर प्लस चार्ज, वही H पर प्लस चार्ज यहाँ पे है। इस ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर से 1 लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर किया तो CH3 CH2 OH2 पर प्लस चार्ज हो गया। अब यह बांड टूट गया, जब बांड टूटेगा तो यहां से निकलेगा क्या, -H2O निकल गया, -H2O निकल गया। तो CH3 CH2 कार्बोकैटायन बन गया एंड प्लस एक्सेस अल्कोहल ये थे तो HOCH2 CH3। अब इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर ट्रांसफर किया इस कार्बोकैटायन पे। जब ये ट्रांसफर किया तो रिजल्ट हमको क्या मिला, CH3 CH2 O पर प्लस चार्ज, नीचे H जुटा हुआ है CH2 CH3। ठीक है, अब यह बांड को तोड़ेंगे, यह बांड तोड़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। तो थर्ड स्टेप में -H पर प्लस चार्ज, जहां से एसिड आए थे वहां पे हमने रिटर्न कर दिया इसको। अब वो क्या हो गया CH3, क्योंकि कैटालिस्ट है ना, तो कैटालिस्ट कभी कंज्यूम नहीं होता है। 2 ग्राम कैटालिस्ट पिए तो 2 ही ग्राम कैटालिस्ट हमको मिलेगा प्रोडक्ट बनने के बाद भी। तो ये कैटालिस्ट के समान काम कर रहा है CH3 CH2O CH2 CH3। तो इसको भी बोलेंगे क्या, एथॉक्सी एथेन। मतलब टेम्परेचर को हमने कम कर दिया तो यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया। टेम्परेचर को हमने हाई कर दिया तो क्या दिखाया, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया। तो प्रोटोनिक एसिड के केस में टेम्परेचर हाई हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन, टेम्परेचर लो हुआ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टेम्परेचर लो हुआ तो हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन याद रहना चाहिए कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही इस टाइप का रिएक्शन दिखाएगा, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही इस टाइप का रिएक्शन दिखाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल कभी इस टाइप का रिएक्शन नहीं दिखा करके ईथर का फॉर्मेशन वह नहीं कर सकते। सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल इस टाइप का रिएक्शन दिखा करके ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, चाहे टेम्परेचर कितना भी कम क्यों न कर दें। उनका मेजर प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो एल्कीन बनेगा, ठीक है ना। उनका मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। सिर्फ यह रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही पॉसिबल है। दैट क्लियर। अब आते हैं, ये तो सब प्रोटोनिक एसिड के साथ हो गया। एल्यूमिना के साथ क्या होता है देखते हैं। विथ एल्यूमिना सेकेंड पॉइंट है कि विथ एल्यूमिना देखते हैं अगले पॉइंट में। विथ हीटेड कर देना, विथ हीटेड एल्यूमिना। विथ हीटेड एल्यूमिना मतलब ब्रैकेट में लिख दें। एल्यूमिना का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं 11 से ही। विथ हीटेड एल्यूमिना स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन द वेपर ऑफ अल्कोहल, when the vapor of alcohol is passed when the vapor of alcohol is passed, ठीक है, overheated हीटेड एल्यूमिना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एट डिफरेंट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन हीटेड एल्यूमिना, तो देन डिफरेंट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन, then different product are obtained
एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन एट डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे आता है। तो लिखेंगे इसमें 2CH3 CH2OH, प्रेजेंस किसका है, Al2O3। इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो होती है 500, यहां तक मुझे आई थिंक 523 केल्विन है, 523 केल्विन, 523 केल्विन होता है, मैक्सिमम 523 केल्विन, ठीक है, लो टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। एल्यूमिना की प्रेजेंस में 2CH3 CH2OH 523 केल्विन। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जो प्रोडक्ट बनाएगा उसमें कौन सा बॉन्डिंग बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। कैसे प्रोडक्ट बनाएगा ये, CH3 CH2O CH2 CH3, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जो हमने मैकेनिज्म बताया था उस मैकेनिज्म में कौन सा बॉन्ड बना रहा था, ये इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि आपस में रिएक्शन हो रहा, बाहर से बॉन्डिंग नहीं बन रहा, अंदर से बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना जा रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ईथर बन गया। क्या बन गया, ये ईथर बन गया, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर हम कुछ और बदल दे रहे हैं कि CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, ठीक है, रिएजेंट हमारा वही है Al2O3 और टेम्परेचर 633 केल्विन कर दिया। 523 पे तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया, लेकिन 633 पे क्या बना दिया, 633 केल्विन पे बनाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा क्या हमको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बना दिया, ठीक है। तो 633 केल्विन पे, मतलब 523 केल्विन पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ईथर का फॉर्मेशन कर दिया और 633 केल्विन पे डिहाइड्रेशन कर दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा दिया और बना दिया क्या हमारा, एल्कीन। और एल्कीन ये कौन सा एल्कीन है, तो एथीन है, ठीक है। और यह प्रोडक्ट क्या बनेंगे हम, एथॉक्सी, इसके पहले भी बताए हैं, एथॉक्सी इथेन, ईथर है, ठीक है ना, एथॉक्सी इथेन। सर बताए होंगे तुम लोगों को नोमेनक्लेचर में, तो नोमेनक्लेचर में देख सकते हैं, इसको एथॉक्सी एथेन बोलते हैं। और फिर ईथर का जब मैं पढ़ाऊंगा तो खुद ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस इस पर करूंगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट है, तो हीटेड एल्यूमिना में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू तुम्हारा क्या बना दिया, ईथर बना दिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या मिला हमको, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया इसमें, ठीक है। तो यह पहला पॉइंट हो गया, डिहाइड्रेशन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग। देखो अल्कोहल चेंज हो गया, जो अल्कोहल था, जो अभी OH बांड तोड़ रहे थे, CO बांड तोड़ रहे थे, अब क्या तोड़ रहे हैं, एल्कोहल को ही किसी अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर दे रहे हैं। तो किस में चेंज कर दिए, एल्कीन में, और दूसरा प्रोडक्ट किस में चेंज कर दिए, ईथर में चेंज कर दिए। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कैटालिस्ट का यूज करके हम उस अल्कोहल के नेचर को, अल्कोहल के कंपाउंड को किसी अदर कंपाउंड में हमने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। अब आते हैं, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का जो प्रॉपर्टी अलग बन रहा है वह क्या है, ऑक्सीडेशन। अगला पॉइंट है
इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनाएगा, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशंस ऑफ द अल्कोहल, ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द क्या इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व द कार्बन ऑक्सीजन हैव डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हैव डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन हैव डबल बॉन्ड। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें हमारे पास कंपाउंड है C, यहां पे H है, ठीक है, और इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन कर दिया तो मतलब ऑक्सीडेशन कर दिया तो ऑक्सीजन यहां पे जुट जाएगा, ऑक्सीजन जो है यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यह ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। चाहे इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, देखो कि यहां पे हमारे पास OH है और यह हमारा H है। उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, यहां पे सही समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इसमें भी बॉन्ड है, और कार्बन यहां पे भी हाइड्रोजन है। यह कार्बन और हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इन दोनों को ब्रेक कर दो, इन दोनों को हम ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद, ब्रेक कर देंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा क्या हो जाएगा, डबल हो जा रहा है, यानी कि C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में ही सेटिस्फाइड होता है, और एक कार्बन पे एक ही OH ग्रुप भी सेटिस्फाइड होता है। अगर एक कार्बन से 2 OH ग्रुप छूट जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा, वो हम जब क्लास चलेगा तब हम बात करेंगे उस पर। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इसमें चेंज हो गया C डबल बॉन्ड O में, और यह क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें चेंज हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है ना, यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन हो गया इसका। अब ऑक्सीडेशन में इसको रिटेन कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे दीज आर कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। मतलब यहां प्लस H2 निकल रहा है ना, तो H2 निकल रहा है, तो इसको लोग बोलेंगे दीज आर कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। दीज आर कॉल्ड द डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी स्टेटमेंट भी हो सकता है। क्यों दीज आर कॉल्ड द डिहाइड्रोजिनेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज in this reaction loss of hydrogen takes place। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यह किसके किसके प्रेजेंस में हो सकता है, तो लिख सकते हैं द ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल, द ऑक्सीडेशंस ऑफ द अल्कोहल, the oxidations of the alcohol can takes place a variety of reagent, a variety of oxidizing agent। कौन कौन वैरायटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट जैसे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है कि नहीं होता है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब वेराइटी ऑफ रिएजेंट ही तो हैं। टेक्स प्लेस वेराइटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टोलन रिएजेंट भी है, फेलिंग सोल्यूशन है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पीसीसी, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। The variety of oxidizing agents such as alkaline KMnO4 are acidified K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब लिखिए रिएक्शन यहाँ पे CH3CH2OH। ठीक है, यहाँ पे लिखिए H2SO4 एंड प्लस K2Cr2O7। इसको क्या बोलेंगे? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो एसिडिफाइड हुआ ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर क्या है? एसिड ही है। तो यार आपस में रिएक्शन करके एक नेसेंट ऑक्सीजन को देंगे। जब नेसेंट ऑक्सीजन को देंगे तो देखिए क्या बनाता है। इसमें का H और एक H, क्योंकि H2 निकाले हैं ना, तो एक H और एक H, दो H और यह ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देगा? H2O। और यह नेचर किस में चेंज हो जाएगा कि CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया। और इलिमिनेशन किसका हुआ? अब प्लस H2O का। यहाँ पे लिख रहे हैं H2O क्योंकि अभी रिएक्शन और भी आगे चले गए। H2O हो गया, CH3 CH2OH माइनस H2O चेंज हो गया किसमें? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। यहाँ भी लिखें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ भी आ गया क्या हमारा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अभी फिर ये ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह कब तक ऑक्सीडाइज करेंगे? जब तक यह कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं हो जाएगा। पुनः इसको ऑक्सीडाइज करके बना देंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड हो गया। ये किस में चेंज हो गया? तो आंसर है एसिडिक एसिड में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए दूसरे वाले रिएक्शन में कि CH3 मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री CH3CHOH एंड